बच्चे इससे पहले हमने दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के बीच में डिफरेंस देखा था। अब इससे आगे अमरफस सॉलिड को हम वहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब पूरी यूनिट में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, हमने अमरफस सॉलिड के बारे में अब नहीं पढ़ना है। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द बाइनरी फोर्स crystalline solids are classified into 4 categories based upon the nature of constituent particles। जो जिन पार्टिकल से सॉलिड मिलकर के बना है, ठीक है जी, उनका नेचर कैसा है, एंड द बाइंडिंग फोर्स, और उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसके बेस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 4 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है आयनिक सॉलिड। In these crystalline solids, the constituent particles are positive and negative ions। या आप सीधा बोल सकते हैं in these crystalline solids, the constituent particles are ions। आयंस हमारे दो तरह के होते हैं, नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस। फॉर एग्जांपल NaCl में Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। आयंस आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और नेक्स्ट एग्जांपल है KCl जिंक सल्फेट। Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, दोनों के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स है आयनिक सॉलिड की। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इनके बीच में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? इनका हाई होता है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। मेटल को छोड़ करके सारे जितने भी सॉलिड होते हैं इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं। कौन से सॉलिड? आयनिक सॉलिड, खाली मेटल्स को छोड़ कर। बट इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में जब इनके अंदर पानी, जब ये पानी के अंदर मिलाए जाते हैं, वाटर के अंदर मिलाए जाते हैं, और उनकी मोल्टन स्टेट, पिघली हुई स्टेट के अंदर ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और इनसॉल्युबल के अंदर, इनसॉल्युबल होते हैं ये किसके अंदर? नॉन पोलर के अंदर। NaCl है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पोलर है, तो ये भी लाइक डिजॉल्व लाइक, केमिस्ट्री की यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है जी। तो ये किस में सॉल्युबल होंगे? ये हमारे पोलर सॉल्वेंट में, और इनसॉल्युबल होंगे नॉन पोलर में। आयनिक सॉलिड आर हार्ड। और कैसे होते हैं आयनिक सॉलिड? हार्ड। सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड टाइप है इनका मेटालिक सॉलिड। इन दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस। इसके अंदर कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयन। उसके अंदर कौन से होते हैं? ओनली आयंस। या हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम इन दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम्स। कौन से एटम्स होते हैं? मेटल एटम्स। या फिर ओनली पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस। जैसे मेटालिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन मेटालिक सॉलिड। जैसे हमने कोई मेटल ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया हमने, यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने आयरन का, इसमें देखो Fe+2। तो ये एक हमने क्रिस्टल ले लिया, उसका छोटा सा एक क्रिस्टल लिया है मेटल का। इसमें देखो Fe+2 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 Fe+2। और ये इनके बीच में जो फोर्स होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? इनके बीच में फोर्स नहीं होता, बॉन्ड बनता। कौन सा? जैसे वो कोवलेंट पढ़ा था वहाँ पे, ऊपर हम आयनिक पढ़ा था, जिसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे हमने पढ़ रहे हैं मेटालिक बॉन्ड। तो इसके अंदर मेटालिक सॉलिड, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटालिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी। और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है हमारा द फोर्स दैट होल्ड द मेटल्स आयंस। जो मेटल्स आयन को टुगेदर इन द क्रिस्टल के अंदर उनको पास करके रखता है आयंस को, उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है जी।